बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है हमारे पास ब्रेन का मॉडल। अगर इस मॉडल में हम देखें तो ये हमारे पास इन्फीरियर व्यू ऑफ ब्रेन है, जबकि इसके नीचे यहाँ पर हमारे पास सुपीरियर व्यू ऑफ ब्रेन होता है। सही है। इस मॉडल को अगर आप लोग देखें तो ये फुल हमारे पास इस तरह दिखता है। सही है। ये हमारे पास फुल है ब्रेन का मॉडल, और इस ब्रेन के मॉडल से ये जितने भी पार्ट्स जिसमें सेरेबेलम आता है, इसके अलावा ये हमारे पास लोब से टेम्पोरल लोब ऑफ द ब्रेन, और ये हमारे पास ब्रेन स्टेम है। तो ये सारे पार्ट्स जो है इससे रिमूव हो सकते हैं। सही है। इस सेरेब्रम के पार्ट से ये ब्रेन इस तरह है। सही है। और ये सारे पार्ट्स जो है इसके नीचे होते हैं। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट यहाँ से करना है कि अगर हम इसमें देखें, अब अगर इस सेरेब्रम में हम देखें तो हमारे पास ये वाला जो है इसका फ्रंटल पोल है, और पीछे हमारे पास यहाँ पर ओसिपिटल पोल होता है। सही है। तो फ्रंटल पोल जो है यहाँ पर हमारे पास सेरेब्रम में टोटली 4 लोब्स होते हैं, जिसमें हमारे पास होता है सबसे पहले फ्रंटल लोब, उसके बाद पीछे ओसिपिटल लोब, यहाँ पर हमारे पास पेराइटल लोब होता है, और इन्फीरियर इस साइड पे हमारे पास होता है ये वाला जो है यहाँ पर हमारे पास है टेम्पोरल लोब। सही है। तो सबसे पहले हमने इस वाले रीजन को पढ़ना है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास ये है सेंट्रल सर्कस। सही है। इसी सेंट्रल सर्कस के आगे ये जो गायरस है इसको हम बोलते हैं प्री सेंट्रल गायरस, और इसी सेंट्रल सर्कस के पीछे ये वाला हमारे पास है पोस्ट सेंट्रल गायरस। सही है। अब इस प्री सेंट्रल गायरस के आगे ये वाला सर्कस जो है इसको हम बोलते हैं प्री सेंट्रल सर्कस, जबकि इस पोस्ट सेंट्रल गायरस के पीछे ये वाला सर्कस है पोस्ट सेंट्रल सर्कस। सही है। अब हमारे पास ये वाला फुल जो है ये है हमारे पास फ्रंटल लोब ऑफ द सेरेब्रम। इस फ्रंटल लोब में अगर हम देखें तो सबसे पहले ये हमारे पास है इसका राइट पार्ट ये वाला है, और ये जो है ये हमारे पास लेफ़्ट पार्ट है। सही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसी फ्रंटल लोब में सबसे पहले ये ऊपर ये जो सल्कस है इसको हम बोलते हैं सुपीरियर फ्रंटल सल्कस, जबकि ये जो नीचे है इसको हम बोलते हैं इन्फीरियर फ्रंटल सल्कस। इस सुपीरियर और इन्फीरियर फ्रंटल सर्कस ने इस लोब को मेनली 3 गायरस में डिवाइड किया होता है। तो ये हमारे पास है सुपीरियर फ्रंटल गायरस, ये हमारे पास है मिडल फ्रंटल गायरस, और ये सबसे नीचे है ये हमारे पास है इन्फीरियर फ्रंटल गायरस। सही है। तो ये हमारे पास इस तरह, जिस तरह राइट साइड पे बिल्कुल इस तरह लेफ्ट साइड पे भी होते हैं कि हमारे पास 2 सल्काएँ होते हैं, सुपीरियर एंड इन्फीरियर फ्रंटल सर्कस, और इसके अलावा 3 गायराएँ होते हैं, सुपीरियर फ्रंटल गायरस, मिडल फ्रंटल गायरस और इन्फीरियर फ्रंटल गायरस। ये हमारे पास है यहाँ पर ये फुल टेम्पोरल लोब है। सही है। अब अगर इस टेम्पोरल लोब में हम देखें तो हमारे पास ये वाला जो सल्कस है इसको हम बोलते हैं लेटरल सल्कस, जिसने इस टेम्पोरल लोब को सेपरेट किया होता है फ्रॉम द फ्रंटल एंड द पेराइटल लोब। सही है। अब अगर इस टेम्पोरल लोब में हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास ये जो ऊपर सल्कस है इसको हम बोलते हैं सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस, और इसके नीचे ये वाला जो है इसको हम बोलते हैं इन्फीरियर टेम्पोरल सल्कस। इन दोनों सल्काएँ ने इस टेम्पोरल लोब को 3 गायराएँ में डिवाइड किया होता है, जिसमें सबसे टॉप पे हमारे पास है सुपीरियर टेम्पोरल गायरस, मिडिल टेम्पोरल गायरस, और ये वाला हमारे पास है इन्फीरियर टेम्पोरल गायरस। सही है। तो ये हमारे पास फुल हो गया टेम्पोरल लोब। अब अगर इसके अलावा हम ऊपर देखें तो ये हमारे पास इस रीजन में होता है पेराइटल लोब। सही है। पेराइटल लोब जो है अगर इसमें हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास ये जो मेन सल्काए है जिसको हम बोलते हैं इंट्रा पेराइटल सल्कस। सही है। इसी सल्काए ने इस पेराइटल लोब को 2 लोब्यूल में डिवाइड किया होता है, जिसमें हमारे पास ये वाला सुपीरियर पेराइटल लोब्यूल होता है, और ये वाला हमारे पास इन्फीरियर पेराइटल लोब्यूल होता है। सही है। तो ये हमारे पास फुल पेराइटल वाला पार्ट कवर हो गया। अब अगर हम यहाँ पर पोस्टीरियरली देखें, ये हमारे पास ओसिपिटल लोब है। अगर इसी ओसिपिटल लोब में हम देखें तो हमारे पास ये जो सल्कस है इसको हम बोलते हैं पेराइटो ओसिपिटल सल्कस, जिसने इस पेराइटल और ओसिपिटल लोब को एक दूसरे से सेपरेट किया होता है। सही है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो ये फुल हमारे पास है पेराइटो ओसिपिटल सल्कस, इसके ऊपर ये हमारे पास है पेराइटल लोब, और नीचे हमारे पास है ओसिपिटल लोब। सही है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास इसी ओसिपिटल लोब में 3 और सल्काएँ हैं, जिसमें सबसे टॉप पर अगर इस सल्कस को हम देखें तो इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स सल्कस। सही है। उसके नीचे ये वाला जो है इसको हम बोलते हैं लीनियर सल्कस, और सबसे जो नीचे है इसको हम बोलते हैं कैल्केरियन सल्कस। अब हमारे पास यहाँ पर ये जो लेटरल सल्कस था जिसने इस ओसिपिटल लोब को पेराइटल और फ्रंटल से सेपरेट किया हुआ था, तो वो लेटरल सल्कस यहाँ पर ख़त्म होता है। सही है। और ये जो ट्रांसवर्स सल्कस है जो कि ओसिपिटल लोब में है, तो ये इस रीजन में यहाँ पर ख़त्म होता है। सही है। तो इन दोनों के बीच में ये एक गायरस है जिसको हम बोलते हैं एंगुलर गायरस। अब हमारे पास ये फुल जितना भी ऊपर वाला हिस्सा था जिसमें मेन इंपॉर्टेंट सल्काएँ और गायराएँ थे वो मैंने आप लोगों को पूरे बता दिए। अब हम इस मॉडल को अंदर से खोलेंगे और इसमें हम देखेंगे तो ये वाला हम या राइट साइड ले लेंगे या लेफ़्ट साइड लेंगे। सही है। और इसमें यहाँ पर हमने ये ब्रेन स्टेम
ये यहाँ पे हमने फिक्स करना है। सही है। ये अब हमने ब्रेन का सेजिटल सेक्शन लिया है। सही है। और ये हमारे पास ब्रेन का राइट साइड है। अगर इसमें हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास ये वाला जो है सेरेब्रम वाला रीजन है। सही है। यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर ये है सेंट्रल सर्कस। इसी सेंट्रल सर्कस के आगे अगर ये वाला सर्कस हम देखें तो इसको हम बोलते हैं पैरा सेंट्रल सर्कस, और इसी सर्कस के पीछे अगर हम देखें तो इसको हम मार्जिनल सर्कस बोलते हैं। सही है। ये फुल इस तरह मार्जिनल सर्कस है। अब हमारे पास ये जो सेंट्रल सर्कस के बोथ साइड पे ये जो गायरस है इसको हम बोलते हैं पैरा सेंट्रल गायरस। सही है। इसके अलावा फुल ये वाला जो है ये हमारे पास है ये जो एंटीरियरली है। सही है। इसी पैरा सेंट्रल सर्कस के आगे इसको हम बोलते हैं मीडियल फ्रंटल गायरस, क्योंकि आगे साइड पर है। सही है। मीडियल साइड पे है और इसके अलावा एंटीरियरली है तो इसको हम बोलते हैं मीडियल फ्रंटल गायरस। इसके अलावा ये वाला जो है ये फुल इसको हम बोलते हैं सिंगुलेट गायरस। सही है। इसी सिंगुलेट गायरस के ऊपर ये वाला जो है इसको हम बोलते हैं सिंगुलेट सल्कस। सही है। अब इसी सिंगुलेट गायरस के नीचे ये वाला जो रीजन है इसको हम बोलते हैं कॉर्पस कॉलोसम। तो इस कॉर्पस कॉलोसम के ऊपर जो सल्काए होते हैं इसको हम बोलते हैं सल्कस फॉर द कॉर्पस कॉलोसम। सही है। ये हमारे पास हो गया सल्कस फॉर द कॉर्पस कॉलोसम। अब हमारे पास ये जो कॉर्पस कॉलोसम है इसके भी मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, जिसमें हमारे पास ये वाला जीनू है, फिर उसके बाद ये रोस्ट्रम हो गए, उसके बाद फिर ट्रंक हो गए और लास्ट में हमारे पास ये स्प्लीनियम आता है। सही है। तो ये 4 पार्ट्स हो गए इस कॉर्पस कॉलोसम के। इस कॉर्पस कॉलोसम के नीचे अगर ये वाला हम देखें तो ये हमारे पास है सेप्टम पेलिसोडम। इस सेप्टम पेलिसोडम के नीचे ये फुल हमारे पास है फॉर्निक्स। इस फॉर्निक्स के भी हमारे पास मुख्तलिफ पार्ट्स है। अगर उसमें हम देखें तो हमारे पास क्रस बोर्ड आता है। सही है। ये हमारे पास है क्रस बॉडी एंड कॉलम ऑफ द फॉर्निक्स। अब इस फॉर्निक्स के नीचे अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास थर्ड वेंट्रिकल होता है। सही है। और उस थर्ड वेंट्रिकल के अलावा यहाँ पर हमारे पास एक साइड पे भी थैलेमस होता है और दूसरा जो साइड होता है वहाँ पे भी थैलेमस होता है। तो वो दोनों थैलेमस एक दूसरे के साथ इस एडिशन के थ्रू जो है वो कनेक्ट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंटरथैलेमिक एडिशन। सही है। ये हमारे पास थर्ड वेंट्रिकल हो गया, ये इंटरथैलेमिक एडिशन हो गया। इसके अलावा अगर यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास इस वाले रीजन को हम बोलते हैं हाइपोथैलेमिक रीसेस। सही है। ये वाला फुल हमारे पास है हाइपोथैलेमिक रीसेस। इसके नीचे अगर यहाँ पर हम देखें तो ये हमारे पास है ऑप्टिक कियाज्म, और इस ऑप्टिक कियाज्म के ऊपर अगर हम यहाँ पर ये लाइन देखें तो इसको हम बोलते हैं लेमिना टर्मिनालिस। इस ऑप्टिक कियाज्म के साथ ये वाला जो रीजन है इसको हम बोलते हैं ऑप्टिक रीसेस। सही है। अब हमारे पास यहाँ पर अगर मज़ीद हम देखें तो हमारे पास इस थर्ड वेंट्रिकल से जो डक्ट निकली होती है इसको बोलते हैं सेरेब्रल एक्विडक्ट। सही है। और वो जो है यहाँ पर हमारे पास फोर्थ वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है तो वो इसमें ड्रेन करता है। ये वाला रीजन जो है ये हमारे पास हो गए पोन्स। पोन्स के बाद ये वाला फुल हमारे पास होता है मेडुला। सही है। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो आगे तो हमने ये गायराई और सर्काई कर ली, जिसमें हमारे पास मेन यहाँ पर सेंट्रल सर्कस था, पैरा सेंट्रल लोब्यूल था, मार्जिनल सर्कस था, ये वाला पैरा सेंट्रल सर्कस था, और इसके अलावा हमारे पास ये फुल मीडियल फ्रंटल गायरस था। अगर पोस्टीरियरली हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये वाली जो सल्काई है इसको हम बोलते हैं पेराइटो ऑसिपिटल सर्कस। सही है। जिसने पेराइटल और ऑसिपिटल लोब को सेपरेट किया होता है। तो इसी सर्कस के ऊपर और इस मार्जिनल सर्कस के बीच में, यानी इन दोनों के बीच में ये जो गायराई है इसको हम बोलते हैं क्यूनिस, प्री क्यूनिस। इसको हम प्री क्यूनिस बोलते हैं। सही है। और यहाँ पर हमारे पास इस पेराइटो ऑसिपिटल सर्कस और ये हमारे पास है कैल्केरिन सर्कस, तो इन दोनों के बीच में हमारे पास ये वाला है क्यूनिस। सही है। तो ये हो गया प्री क्यूनिस और ये वाला हमारे पास क्यूनिस हो गया। अब हमारे पास इस मॉडल में मज़ीद अगर हम देखें ये वाला रीजन जो था ये हमारे पास है सेरेब्रल पेडंकल। सही है। और यहाँ पर ये जो स्मॉल सी नज़र आ रहा है ये इसको हम बोलते हैं मेमिलरी बॉडी। सही है। तो ये फुल हमारे पास ये वाला पार्ट भी कवर हो गया। ये सेरेब्रल पेडंकल के नीचे यहाँ पर हमारे पास ये पोन्स होता है और फिर और नीचे हमारे पास ये वाला जो है मेडुला वाला प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास जितना भी सेजिटल सेक्शन ऑफ द ब्रेन लिया गया था तो उसमें ये सारे पार्ट्स आ रहे थे। सही। यहाँ पर अब अगर हम देखें इस मॉडल को अंदर से खोल ले और यहाँ पर ये सेरेब्रम वाला पार्ट हटाए तो यहाँ पर ये हमारे पास है थैलेमस। सही है। थैलेमस के नीचे यहाँ पर हमारे पास मिड ब्रेन का पोर्शन होता है, ये वाला हमारे पास है पोन्स और नीचे फिर होता है मेडुला। सही है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर देखना है, अब अगर इस थैलेमस में देखें तो हमारे पास ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं पल्विनार ऑफ थैलेमाई। सही है। उसके नीचे अगर यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास ये जो स्मॉल सी बॉडी है इसको हम बोलते हैं पीनियल बॉडी। सही है। इस पीनियल बॉडी के नीचे यहाँ पर हमारे पास ये सुपीरियर कोलिकुलाई है और इसके नीचे यहाँ पर हमारे पास ये वाला है इन्फीरियर कोलिकुलाई। सही है। इसके अलावा हमारे पास ये जो नर्व है इस नर्व को हम बोलते हैं फोर्थ क्रेनियल नर्व विच इज़ आल्सो नोन एज ट्रोकियल नर्व। सही है। और यहाँ पर हमारे
हमारे पास ये वाला जो रीजन है पोन्स का, सही। तो इसमें हमारे पास ये जो है मिडल सेरेब्रल पेडंकल है। इस मिडल सेरेब्रल पेडंकल के साथ यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास है ट्राइजेमिनल नर्व विच इज़ आल्सो नोन एज फिफ्थ क्रेनियल नर्व, सही। तो ये हमारे पास फिफ्थ क्रेनियल नर्व या ट्राइजेमिनल नर्व हो गया। इसके अलावा अगर हम इस वाले रीजन में देखें एट द जंक्शन ऑफ द पोन्स एंड मेडुला, तो यहाँ पे हमारे पास ये 6 क्रेनियल नर्व है, ये वाला हमारे पास 7 क्रेनियल नर्व है और ये वाला हमारे पास 8 क्रेनियल नर्व है, सही है। अब अगर इस मेडुला वाले रीजन में हम देखें तो हमारे पास इस 6, 7, 8 के बाद ये वाला जो रीजन है यहाँ पर ये हमारे पास है 9th एंड 10 क्रेनियल नर्व, सही है। और इस 9th और 10 क्रेनियल नर्व के नीचे अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास 11 क्रेनियल नर्व है विच इज़ आल्सो नोन एज द एसेसरी नर्व, जिसके 2 पार्ट्स है, एक स्पाइनल पार्ट है और एक एसेसरी पार्ट है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास इस 11 क्रेनियल नर्व के ऊपर ये वाला जो है इसको हम बोलते हैं 12 क्रेनियल नर्व। अब अगर हम इस थैलेमस के नीचे ये वाला स्टॉक देखें तो इसको हम बोलते हैं ऑप्टिक ट्रैक। ये फुल हमारे पास है ऑप्टिक ट्रैक, सही है। ये आगे जाकर यहाँ पर हमारे पास लेटरल जेनिकुलेट बॉडी बनाता है, सही है। और लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से के बाद यहाँ पर हमारे पास होती है मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, सही है। ये वाला जो रीजन है इसको हम बोलते हैं सेरेब्रल क्रस, सही है। ये हमारे पास सेरेब्रल क्रस हो गया। ये आप लोग एक बार फिर जो है ये फुल देख ले, सही है। तो ये हमने पूरा कर लिया जितने भी इसके पार्ट्स थे। पहले थैलेमस था, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये हमने सुपीरियर इन्फीरियर कोलिकुलाई की बात की, ये ऑप्टिक ट्रैक की बात की, यहाँ पे लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, सेरेब्रल क्रस की बात की। इसके अलावा पोन्स पे हमने इस 5th क्रेनियल नर्व की बात की। यहाँ पर मिडल सेरेब्रल पेडंकल था। यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें तो ये पोन्स और मिडल के बीच में भी इस नर्व 6, 7 और 8 क्रेनियल नर्व की बात की। इसके बाद यहाँ पे 9, 10 क्रेनियल नर्व, 11 क्रेनियल नर्व, लास्ट में 12 क्रेनियल नर्व आता है, सही है। तो ये फुल इस व्यू में जो कुछ था वो मैंने बता दिया, सही है। और इस तरह अगर इसको रोटेट कर ले तो ये भी हमने वहाँ पे कर लिया जो कंबाइन मॉडल था, सही है। तो उसमें भी हमने कर लिया कि क्या था कि हमारे पास ये फोरनेक्स था, इसके बाद ये हमारे पास थर्ड वेंट्रिकल था और ये हमारे पास सेरेब्रल एक्विडक्ट था, ये पोन्स है, मेडुला है। और इसके अलावा हम यहाँ पर हमारे पास जो है ये इसको हम ऑप्टिक कियासम बोलते हैं, सही है। और इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एक स्टॉक होती है फॉर द हाइपोथैलेमस, सही है। तो बस इतना ही इसमें पार्ट था। अच्छा, इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप लोगों ने मेमिलरी बॉडी याद रखनी है इस साइड पे, सही है। और अगर आप लोग इसको थोड़ा सा इस तरफ रोटेट कर ले तो ये वाली जो है इसको हम पीनियल बॉडी कहते हैं, सही है। तो ये पीनियल बॉडी है और ये वाली जो है इसको हम बोलते हैं मेमिलरी बॉडी। तो बस इसके इतने ही पार्ट्स थे। ये फुल आप लोग एक दफ़ा देख ले क्योंकि पेपर और एग्ज़ाम में हमारे पास ये इस तरह सेपरेट आते हैं, कंबाइन मॉडल नहीं पड़ा होता है। कभी ये वाला पार्ट आते, कभी इस तरह ये वाला पार्ट रखते हैं और इसमें फिर पूछते हैं कि कौन सा सल्काय है, कौन सा गारा है या कौन सा ये लोब है। तो इस तरह इंडिविजुअली पार्ट्स पड़े होते हैं, सही है। तो ये हमारे पास फुल जो है ब्रेन का पार्ट हो गया। इसमें सिर्फ लास्ट में हमारे पास एक सेरेबेलम रहता है। तो अभी हम सेरेबेलम वाला पार्ट देखते हैं। अब ये हमारे पास अगर इसमें देखें तो ये शुरू में जो मॉडल इस तरह पड़ा हुआ था ना, तो ये हमारे पास इन्फीरियर व्यू था। तो इसमें ये फुल जो था ये ब्रेन स्टेम था जो कि इंडिविजुअली हमने पढ़ लिया। अभी हमारे पास है 2 सेरेबेलम। तो इसी सेरेबेलम को इस तरह हम उठा के अब पढ़ेंगे कि इसमें हमारे पास कौन कौन से पार्ट्स है, सही है। तो अगर आप लोग इस तरह इसको देखो, ये यहाँ पे इस तरह रखते हैं और इसको अगर आप लोग देखो तो ये हमारे पास ये इन्फीरियर व्यू है सेरेबेलम का। और अगर इसको इस तरह रोटेट कर लो तो ये फुल हमारे पास सुपीरियर व्यू में आता है, सही है। ये सुपीरियर व्यू है सेरेबेलम का और वो वाला जो है इन्फीरियर व्यू है, यानी ये इस तरह पड़ा होता है। अब हम इंडिविजुअली हर एक पार्ट को पढ़ते हैं। अब अगर इस सुपीरियर व्यू ऑफ सेरेबेलम में हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर ये जो मिडल में है इसको हम बोलते हैं सुपीरियर वर्मिक्स, सही। ये हमारे पास है सुपीरियर वर्मिक्स। और इस सुपीरियर वर्मिक्स के बाद ये वाला हमारे पास ये राइट सेरेबेलम है और ये वाला राइट सेरेबेलम है, ये वाला जो है लेफ्ट सेरेबेलम है। हर एक सेरेबेलम में हमारे पास इंडिविजुअली लोब्स होते हैं। अब अगर इसको हम इस तरह रोटेट कर ले, यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास ये एंटीरियर लोब है, सही है। इस लाइन के ऊपर जितना भी है ये हमारे पास एंटीरियर लोब है और इसके नीचे ये वाला जो है इसको हम पोस्टीरियर लोब कहते हैं, सही है। इस एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब को सेपरेट किया होता है प्राइमरी फिशर ने, सही है। हमारे पास प्राइमरी फिशर है जिसने इन दोनों लोब्स को सेपरेट किया होता है, सही है। अब हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाली जो लाइन है इसको हम बोलते हैं हॉरिजेंटल फिशर, सही है। इस हॉरिजेंटल फिशर ने क्या किया होता है कि हमारे पास ये जो पोस्टीरियर लोब होता है ये फर्दर लोब्यूल्स में डिवाइड होता है, सही है। तो लोब्यूल्स में इसको
कौन डिवाइड करता है फिशर, तो उसमें हमारे पास एक हॉरिजेंटल फिशर आता है और इसके अलावा एक ये वाला जो फिशर है इसको हम बोलते हैं पोस्ट ल्यूनिएट फिशर। पोस्ट ल्यूनिएट फिशर और हॉरिजेंटल फिशर ने इस पोस्टीरियर लोब को 3 लोब्यूल में डिवाइड किया होता है, जिसमें सबसे टॉप पे ये वाला हमारे पास सिंपल लोब्यूल है। उसके बाद हमारे पास ये वाला जो है सुपीरियर सेमील्यूनर लोब्यूल है और इसके बाद हमारे पास ये जो नीचे है इसको हम बोलते हैं इंफीरियर सेमील्यूनर लोब्यूल। सही है, तो ये हमारे पास पोस्टीरियर लोब के 3 लोब्यूल्स हो गए। इसके अलावा ये ऊपर जो है इसको हम बोलते हैं एंटीरियर लोब। सही है, और इस एंटीरियर लोब को इसे पोस्टीरियर लोब से प्राइमरी फिशर ने सेपरेट किया होता है। यहाँ पर ये हमने कह दिया कि हमारे पास क्या होता है, ये सुपीरियर वर्मिक्स होता है ऑन द सुपीरियर सरफेस ऑफ द सेरेबेलम। अब हमारे पास इस सुपीरियर वर्मिक्स के ऊपर ये वाला जो रीजन है इसको हम बोलते हैं एंटीरियर सेरेब्रल नोच, जो कि एंटीरियर साइड पे होता है, और ये वाला जो है इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर सेरेब्रल नोच, जो हमारे पास पोस्टीरियर साइड पे होता है। सही है, अब हम इस सुपीरियर व्यू को इस तरह रोटेट करेंगे और इस मॉडल को इस तरह कर लेंगे तो हमारे पास ये इंफीरियर व्यू ऑफ सेरेबेलम आ जाता है। अब अगर इस इंफीरियर व्यू ऑफ सेरेबेलम में हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर जो पोस्टीरियर लोब होता है उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, पोस्टीरियर लोब्यूल के कुछ लोब के कुछ पार्ट होते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर फ्लोकोनोड्यूलर लोब भी होता है। सही है, तो इसको हमने इस तरह रोटेट करना है और यहाँ पर हम देखेंगे। अब अगर इस रीजन में हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास ये वाला जो फुल है ये हमारे पास पोस्टीरियर लोब है, जो कि वो पीछे से कंटिन्यू हुआ है। सही है, तो ये हमारे पास पोस्टीरियर लोब है। और ये वाला अगर हम देखें यहाँ पर ये हमारे पास है फ्लोकोनोड्यूलर लोब। सही है, ये फुल जो है ये हमारे पास है फ्लोकोनोड्यूलर लोब, ये हमारे पास है पोस्टीरियर लोब। और इसके अलावा हमारे पास ये वाला जो रीजन है इसको हम बोलते हैं एंटीरियर लोब। सही है, ये बिल्कुल आगे वाला जो है ये कंटिन्यू हुआ है। ये सुपीरियर जो है यहाँ पर ये एंटीरियर लोब यहाँ पर आया हुआ है। सही है, और जो ये पोस्टीरियर लोब होता है ये इस तरह आया होता है और इन दोनों के बीच में हमारे पास ये वाला जो रीजन है इसको हम बोलते हैं फ्लोकोनोड्यूलर लोब। अब हमारे पास होता क्या है कि इस जो मिड लाइन वाला रीजन होता है तो इसमें हमारे पास ये जो सुपीरियर होता है ऊपर इसको हम बोलते हैं सुपीरियर वर्मिक्स। सही है, ये फुल हमारे पास है सुपीरियर वर्मिक्स और ये जो नीचे है इसको हम बोलते हैं इन्फीरियर वर्मिक्स। सही है, अब इस सुपीरियर और इन्फीरियर वर्मिक्स के बीच में क्या होता है कि हमारे पास 2 वेलम होते हैं, जिसमें ये वाला जो है इसको हम बोलते हैं सुपीरियर मेडुलरी वेलम और इसके अलावा ये वाला जो है इसको हम बोलते हैं इन्फीरियर मेडुलरी वेलम। और ये वाला जो है हम इसको बोलते हैं सेरेब्रल पोडंकल। ये जो फुल वाइट है ना ये हमारे पास है सेरेब्रल पोडंकल। अब हमारे पास इसमें मज़ीद क्या है, इस पोस्टीरियर लोब में अगर हम देखें तो इसमें भी हमारे पास मेन 3 पार्ट्स है, जिसमें ये वाला जो है इसको हम बोलते हैं टॉन्सिल। सही है, उसके बाद ये वाला जो है इसको हम बोलते हैं बाइवेंट्रल लोब्यूल। ये बाइवेंट्रल लोब्यूल और टॉन्सिल के बीच में एक फिशर होता है जिसको हम बोलते हैं रेट्रो टॉन्सिलर फिशर। सही है, जिसने टॉन्सिल और बाइवेंट्रल लोब्यूल को सेपरेट किया होता है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास इसको हम बोलते हैं इंफीरियर सेमील्यूनर लोब्यूल। सही है, जो कि हमने सुपीरियर व्यू में भी पढ़ा था। और ये वाला जो है ये हमारे पास हॉरिजेंटल फिशर है। तो ये जितने भी पार्ट्स थे इंफीरियर व्यू ऑफ सेरेब्रम में वो सारे कवर हो गए। ये हमारे पास 2 सेरेब्रम थे। सही है, तो ये हमारे पास फुल इंफीरियर व्यू था और इसके अलावा ये सुपीरियर व्यू था। तो अगर एक ओवरव्यू में हम देखें तो हमारे पास 3 लोब्स थे, एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब। ये पोस्टीरियर लोब इस तरह आया होता है। सही है, ये पोस्टीरियरली, और यहाँ पर हमारे पास बीच में एक 3rd लोब भी होता है जिसको हम बोलते हैं फ्लोकोनोड्यूलर लोब। सही है, इसके अलावा हमारे पास ये सेरेब्रल पोडंकल थे। अब अगर इसको हम इंडिविजुअली एक सेरेब्रम को उठाएं और उसमें देखें, इस इनसाइड ऑफ द सेरेबेलम में अगर हम देखें तो हमारे पास ये वाला जो वाइट शो किया गया है जो मुख्तलिफ लाइन्स है इसको हम बोलते हैं आर्बोर विटाई। और आर्बोर विटाई हम एक्चुअली कहते हैं वाइट मैटर ऑफ द सेरेबेलम को। सही है, तो ये हमारे पास फुल आर्बोर विटाई हो गई, ये जिस तरह ये ब्रांचेस फॉर्म में जो है। सही है, इसके अलावा हमारे पास ये मुख्तलिफ यहाँ पर पायरामिड्स है और इनको हम पायरामिड्स कहते हैं। इन पायरामिड्स के बीच में हमारे पास क्या होता है, प्री पायरामिडल फिशर्स। सही, ये सारे हमारे पास फिशर्स है जिसने मुख्तलिफ पायरामिड्स बनाए होते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास ये जो है ये सुपीरियर सेरेब्रल पोडंकल है, ये इंफीरियर सेरेब्रल पोडंकल है और ये वाला फुल जो है इसको हम मिडिल सेरेब्रल पोडंकल कहते हैं। तो ये फुल हमारे पास जो ब्रेन का मॉडल था वो कवर हो गया, जिसमें सारे पार्ट्स जितने भी थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए। लेकिन एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि ब्रेन इस तरह बहुत कम इस तरह होता है कि ये ब्रेन इस तरह पड़ा होता है और इसमें आप लोगों ने पार्ट्स आइडेंटिफाई करने होते हैं। मोस्टली ये होता है कि हमारे पास मुख्तलिफ जो ब्रेन पार्ट्स है, जिस तरह सेरेबेलम हो गया, ये हमारे पास टेम्पोरल लोब हो गया, ये वाला हमारे पास जो है ब्रेन स्टेम हो गया, तो इसको इंडिविजुअली रखा होता है और उसमें फिर किसी एक की तरफ जो है वो एरो किया होता है कि ये स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करे कि ये कौन सा पार्ट है।
सही है। तो आप लोगों ने पहले जो है फुल पढ़ना है और इसके अलावा इंडिविजुअल भी हर पार्ट पे प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये एग्जाम के लिए न्यूरो एनाटॉमी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।